हेलो गाइस, मैं मुकीम सर। हमारे चैनल टीचिंग एंड लर्निंग में आपका स्वागत है, इस्तकबाल है, वेलकम है। आज हम फिर आपको सिंप्लीफिकेशन के बारे में बताएंगे कुछ क्वेश्चन, और इससे पहले आपको वीडियो कई मिल चुके हैं। इसके आगे आज बताना है जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, उसको ध्यान से देख लीजिएगा। 5 से 6 सेकंड में आपका क्वेश्चन लग जाएगा। तो इसको क्वेश्चन बताने से पहले उसका एक आप मेथड सीख लीजिएगा जो आता है रूट ए प्लस रूट बी अपॉन रूट ए माइनस रूट बी प्लस रूट ए माइनस रूट बी अपॉन रूट ए प्लस रूट बी। इस टाइप का क्वेश्चन आपको आएगा तो आपको क्या करना है जल्दी लगाने के लिए। वैसे तो आप हल कर लेंगे, इसको कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन टाइम ज़्यादा लगेगा आपको। उस टाइम को बचाने के लिए आपको क्या करना है देखिएगा, बताते हैं आपको। जब इस तरीके की कंडीशन का कोई अगर आपको सवाल आता है और बीच में आपको अगर प्लस दिया जाता है तो आपको क्या ट्रिक लगाना है, तो उसके लिए जो आपको ट्रिक बताई गई है वो है आपका 2a प्लस बी बटे a माइनस बी। इसके लिए सिर्फ आपको ये मालूम होना चाहिए, आपका क्वेश्चन आसानी से लग जाएगा। ये हमने आपको पहले के लिए बता दिया। दूसरे के लिए रूट ए प्लस रूट बी अपॉन रूट ए माइनस रूट बी, और यहाँ पर अगर माइनस आ जाए तो रूट ए माइनस रूट बी अपॉन रूट ए प्लस रूट बी। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसके लिए थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। जो आपको याद रखना है वो होगा 4 रूट ए बी अपॉन ए माइनस बी। तो आपको सिर्फ ये याद रखना है कि यहाँ पर प्लस का अगर आता है, रूट के अंदर कोई भी संख्या हो आपकी, आप आसानी से इसमें रख दीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा। एक बात और हम इसमें आपको बता देते हैं कि कभी कभी ये होता है कि जैसे मान लिया यहाँ पर 7 दिया है और यहाँ पर 5 दिया है, अगर अंतर आपका 2 आता है तो खाली अगर आप 2a प्लस बी कर देंगे, खाली a प्लस बी कर देंगे तब भी आपका आ जाएगा। लेकिन उसमें आपको ये बात याद रखना पड़ेगी, अगर अंतर 2 होगा तभी हम a प्लस बी लिखेंगे। लेकिन उसमें आप मत पढ़िएगा, आप सीधा सीधा बस तैयार कर लीजिएगा। अगर इस कंडीशन में सवाल आता है तो ये लगाना है, इस कंडीशन में आता है तो ये लगाना है, ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आइएगा अब हम आपको क्वेश्चन बताते हैं। क्वेश्चन आपका पहला, ये आपका रूट 3 प्लस रूट 2 अपॉन रूट 3 माइनस रूट 2, और यहाँ पर प्लस ये आपका रूट 3 माइनस रूट 2 अपॉन रूट 3 प्लस ये रूट 2। देखिएगा ये क्वेश्चन जो है वो इसके अकॉर्डिंग है, देखिएगा बस लगा दीजिएगा, आपका लग जाएगा। यहाँ से अगर हम a बराबर देखेंगे तो आपका 3 हो जाएगा, और b बराबर देखेंगे तो 2 हो जाएगा। उसको आप उतार लें, a प्लस बी बटे आपका a माइनस बी, तब आप क्या करेंगे 2a का मान 3 प्लस 2 बटे 3 माइनस 2। अब आप क्या करेंगे 2 गुणे ये 3 2 कितना हो गया 5, और ये बटे 1 5 दूनी 10, ये आपका आंसर। क्लियर, समझ में आया होगा आपके। अब इसी को अगर आपको रियल में अगर चेक करना है, इधर उधर गुणा करके करना है,
तब भी आपका आंसर 10 ही आना चाहिए। लगा के हम दिखा देते हैं, बेस से भी लगा कर दिखा देते हैं। देखिएगा इसी क्वेश्चन को बेस से देख लीजिएगा। बेस से इस तरीके से लगेगा आपका। एक बार आप इसको चेक कर लीजिएगा, फिर आराम से आपको लगाइएगा उसको। √3 माइनस √2 इसका इससे हम मल्टीपल कर देंगे। √2 इसका इससे जब मल्टीपल करेंगे तो आपका वर्ग बन जाएगा, प्लस इसका इससे मल्टीपल करेंगे तो √3 माइनस √2 का होल स्क्वायर। इसके लिए आपको फार्मूला याद होना चाहिए, a प्लस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो देखिएगा a स्क्वायर √3 का वर्ग √2 का वर्ग प्लस 2ab, ये होता है 2ab। एक खोल दिया। दूसरा जब आप करेंगे तो प्लस √3 का वर्ग प्लस √2 का वर्ग और माइनस 2 √3 गुणे √2। अब आप ये देखिएगा पूरे के डिवाइड आप जो है आपका, इसको एक दफ़े जोड़ना एक दफ़े घटाना, तो ये फार्मूला बन जाता है √3 का वर्ग √2 का वर्ग। इसको आप खोल देंगे तो 3 हो जाएगा, धन 2 हो जाएगा, 3 दूनी ये 6 हो जाएगा, और प्लस का 3 प्लस का 2 माइनस का 2 √6 अपान ये आपका 3 माइनस 2, ये और ये कैंसिल, ये 5 और 5 10 और 3 में से 2 जाएगा 1, यानी कि 10/1 बराबर कितना आया 10। तो जो पहले लगाया था तब भी आपका 10 आया था, लेकिन ये जो आप लगाएंगे तो ये बड़ा लगेगा। तो आप ये ना याद करते हुए जो अभी बताया गया है आप उसी से ही सवाल लगाएं और इसको ध्यान में रखें। आगे देखिएगा, आगे बताते हैं, इसको मिटा देते हैं। नेक्स्ट देखिएगा दूसरा, √6 प्लस √5 √6 माइनस √5 प्लस √6 माइनस √5 √6 प्लस √5। बस आपको क्या करना है, a बराबर 6 है और b बराबर आपका 5 है। बस रख दीजिएगा, उसमें आपका लग जाएगा 2 a का 6 प्लस 5 बट्टी 6 माइनस 5 2 गुणे 11 अपान 1, ये आपका आंसर। उम्मीद करता हूँ आप लोगों की समझ में आ रहा होगा। इसको आप ध्यान रखिएगा, बस फिर आपको कुछ नहीं, बस सवाल देखिएगा, मान रख दीजिएगा, सवाल लग जाएगा आसानी से। फिर नेक्स्ट देखिएगा तीसरा, √5 प्लस √3 √5 माइनस √3 प्लस √5 माइनस √3 √5 प्लस √3। जब हम इसको हल करेंगे तो उसी तरीके से a बराबर आपका कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, b बराबर आपका कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। बस मान रख दीजिएगा 2 5 प्लस 3 अपान 5 माइनस 3 बराबर 2 इंटू कितना हो जाएगा 8 अपान 2, 2 से ये 2 कैंसिल, आपका आंसर कितना आ जाएगा 8। लगा लीजिएगा। अगर इससे भी छोटा अगर आपको लगाना है, इससे भी छोटा लगाना है तो उसका ये है मेथड, आप ध्यान कर सकते हैं अगर आप ध्यान रख पाएँ तब। जब अंतर इन दोनों संख्याओं में 2 का हो तो आप कुछ मत करिएगा, ये कंडीशन दी गई है तो सीधा सीधा 5 प्लस 3 कर दीजिएगा बराबर 8 आ जाएगा। लेकिन अंतर 2 होना चाहिए तभी ये लगेगा। अगर अंतर 2 नहीं है तो आपका
गलत हो जाएगा। 2 अंतर अगर है और ये पूरा तरीका ये कंडीशन में है तो आप डायरेक्ट जोड़ दीजिएगा 5 + 3 = 8। आप देख सकते हैं ये और ये आंसर बराबर है। नेक्स्ट देखिएगा, 4th, √7 + √5 अपॉन √7 - √5 प्लस √7 - √5 अपॉन √7 + √5। अब आप देखिएगा अगर अंतर 2 है, हमने बताया था आपको अगर इस कंडीशन में आता है, प्लस का बीच में निशान है और पूरा इस तरीके का अगर है तो आप डायरेक्ट भी इसको कर सकते हैं, लेकिन ये बात याद रखना है कि अंतर 2 होना चाहिए। अंतर 2 है तो आप डायरेक्ट इसको लगा सकते हैं 7 - 5 = 12, ये आंसर आएगा। लेकिन जब आप इससे लगाएंगे जो आपके सामने दिया गया है तब आप कैसे लगाएंगे, a = 7 लिखेंगे और b = 5 लिखेंगे और मान रख देंगे 2। 7 + 5 बटे 7 - 5, अब ये हो जाएगा 2 × 12 अपॉन 2, 2 से 2 कट गया, ये आपका 12 आंसर आ गया। इससे और इससे देख सकते हैं आपका मिल रहा है। क्लियर? उम्मीद करता हूँ समझ में आ रहा होगा, लगा लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं, वहाँ पर आपका माइनस आता है। 5वां सवाल है, अगर यहाँ पर माइनस आता है तो कंडीशन ये बन जाती है। जब ये बन जाएगी तो आपको ये याद रखना है। इसमें भी एक बात है आपकी कि अगर अंतर 2 है तब भी डायरेक्ट लग जाएगा। यदि अंतर अगर 2 है तो अंतर के लिए अभी हम बाद में बताएंगे, पहले इसको आप इसी तरीके से देख लीजिएगा। a = 7 और ये b = 5 मान रख दीजिएगा तो 4 है, a का मान 7 है गुणे ये 5 बटी कितना है, a का मान कितना 7 - 5, ये 4 हो गया, ये आपका 35 आ गया अपॉन 2, इसको काट दीजिएगा, ये 2√35, ये आपका आंसर। अगर 2 अंतर के लिए ये वाली कंडीशन थी तो आप डायरेक्ट जोड़ देते थे। अगर यहाँ पर माइनस है और अगर ये वाली कंडीशन बन रही है और एक लाइन में लगाना है तो आपको ये याद रखना पड़ेगा कि 2 अंतर होना चाहिए। तो इसके लिए बताया गया है ये 2 लगा देंगे और जो संख्याएं हैं उनका आपस में रूट में गुणा कर देते हैं, वही आपका आंसर आएगा। ये इसको मिला सकते हैं इससे। क्लियर? समझ में आ रहा होगा। तो आप अगर इसको ना ध्यान रखिएगा तो आप एक ही चीज़ को याद रखिएगा ताकि आप डिस्टर्ब नहीं होंगे, लेकिन हमारा बताने का काम है इसलिए हम बता दे रहे हैं आपको। अगर आप इसको भी तैयार कर सकते हैं तो इसको भी कर लीजिएगा, नहीं तो ये आपका पूरा काम करेगा। नेक्स्ट देखिएगा, √5 माइनस प्लस √3 अपॉन √5 माइनस √3 माइनस √5 माइनस √3 अपॉन √5 प्लस √3, ये है। जब माइनस है आपको पता है, बताया गया, a बराबर आपका 5 हो जाएगा, b बराबर आपका 3, इसको अब क्या करेंगे तो 4 हो जाएगा, ये 5 × 3 अपॉन 5 माइनस 3, ये 4 हो गया, ये आपका 15 आ गया, ये बटे 2 से आपने भाग दे दिया, ये आपका 2√15 यानी कि 2√15। अगर आपको वैसे ही लगाना है तो 5 से 15, 2 बाहर, आपका आंसर आ जाएगा। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों के समझ में आ रहा है। अगर समझ में आ रहा है तो चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट ज़रूर करें। नेक्स्ट देखिएगा, 1/1 प्लस √2 प्लस 1/√2 प्लस √3 प्लस 1/√3 प्लस √4 प्लस एंड डॉट प्लस 1/√3
रूट 99 प्लस रूट 100। ये आपका क्वेश्चन है, इसको ज़रा ध्यान से देखिएगा आप लोग, बहुत ही ध्यान से देखना है और आपका मात्र 2 सेकंड में आपका ये सवाल लग जाएगा। आपको ध्यान से देखना है। तो इसमें करना क्या है, सवाल आप देख ही रहे हैं कि किस तरीके का दिया हुआ। अब देखिएगा यहाँ पर करना क्या है, ये आपका 1 है, इसको आप समझ लीजिएगा ये रूट में है, क्योंकि रूट 1 का मान क्या होता है, 1 होता है। तो आपको कुछ नहीं करना है, जो लास्ट का है रूट 100 और जो शुरू का है रूट 1, बस 100 का होता है 10, 1 का ये होता है, आपका आंसर आ गया। ये आपका सवाल लग गया, लगा लीजिएगा। समझ में आ गया होगा। आपको स्टार्टिंग का लिख देना है और लास्ट का लिख देना है। अब 1/√4 प्लस √5 प्लस 1/√5 प्लस √6 प्लस 1/√6 प्लस √7 प्लस 1/√7 प्लस √8 प्लस 1/। फिर हम आपको ये सवाल देखिएगा जो आपके सामने लिखा हुआ है, इसको क्या करेंगे, आप लास्ट वाला ले लेंगे √9 माइनस ये √4, 9 का ये 3 माइनस 2, आंसर कितना आ गया 1। अगर इसको आप अथवा से देखना चाहते हैं तो अथवा से देखने से मतलब ये है कि ये जब आपको इस तरीके का क्वेश्चन दिया हो तो इसके विपरीत चिन्ह से गुणा किया जाता है ऊपर नीचे। तो √5 प्लस √4 करके आप करेंगे। तो हम अगर इसको चेंज करते हैं, जैसे मान लिया कि 1/ ये √5 प्लस √4 है, बेस बता दे रहे हैं, बेस बता रहे हैं कि इसका आंसर इतना आएगा या नहीं। इसको हम क्या करेंगे, √5 माइनस √4 का ऊपर नीचे हम गुणा कर देंगे, √5 प्लस √4 ये हो गया और √5 माइनस √4, आप ये देखिएगा उसका गुणा कर दिया, अगर इसको इससे काट दीजिएगा 1 आ जाएगा। इसको हल करने से हमें मिलता क्या है, √5 माइनस √4 बटे, देखिएगा एक दफ़े जोड़ दिया जाता है, एक दफ़े घटा दिया जाता है, a प्लस बी a माइनस बी, एक फार्मूला है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के ऊपर भी हम सवाल आपको बताएंगे। तो यहाँ पर जब हम √5 का वर्ग है तो अंडर रूट है तो 5 रह जाता है, -4 रह जाता है। तो इसके आधार पर √5 माइनस √4/1, तो कहने का मतलब ये है, ये आपका √5 माइनस √4। जब आपकी ये कंडीशन थी तो आपका हल ये निकल रहा है, तो इसी आधार पर इसकी कंडीशन होगी, तो इसका हल तो हम अतः करके हम आपको जोड़ करके दिखा देते हैं। तो देखिएगा √5 माइनस √4, तो इसके हिसाब से क्या होगा, √6 माइनस √5 प्लस, इसके हिसाब से क्या होगा, √7 माइनस √6, इसके हिसाब से क्या होगा, √8 माइनस √7 और ये होगा √9 माइनस √8। अब आप देखिएगा ये आपका प्लस का, ये माइनस का, ये आपका प्लस का, ये माइनस का, ये प्लस का, ये माइनस का, ये प्लस और ये माइनस, बचा क्या आपका, बचा है आपका माइनस का √4 और प्लस का √9, √4 यानी कि 2 प्लस 3, 3 में से 2 जाएगा, कितना बचेगा 1। आंसर आप मिला सकते हैं, ये भी 1 है, ये भी 1 है, लेकिन ये आपको बहुत टाइम लेगा, लग तो जाएगा, बहुत टाइम बहुत लेगा, लेकिन आप इसको याद रखिएगा, जो 1 सेकंड में आप सवाल लगा देंगे। उम्मीद करता हूँ आप लोगों के समझ में आ रहा होगा। इसको √7 प्लस √9, ये आपका सवाल दिया गया है। तो जब आपका ये सवाल दिया गया है तो अभी जो आप लगा रहे थे मेथड, उसी मेथड से लगाना है, लेकिन आपको याद रखना है कि यहाँ पर 2 लगा हुआ है, वहाँ पर नीचे अंतर 1 था और यहाँ पर अंतर आपका, अगर इसको हम रूट में कर लें तो 3 और 2 का अंतर 2, यानी कि इनका अंतर कितना है 2,
इसका भी अंतर 2, इसका भी अंतर 2, इसका भी अंतर 2। तब आपको कुछ नहीं सोचना है, जैसा पहले किया था वैसे ही कर दें। आपका √9 पहले और माइनस का √1 और ये हो गया 3 - 1 = 2। इसलिए ये हो गया क्योंकि आपका अंतर जो है वो 2 बचेगा। जब अंतर 2 है और उसके ऊपर 2 है मिल रहा है तो उसको एकदम फिनिश कर दिया जाता है, ख़त्म कर दिया जाता है। फिर आप क्या करेंगे, बस खाली फर्स्ट और सेकंड यानी कि फर्स्ट एंड लास्ट, लास्ट वाले को लिखना है और फर्स्ट वाले को घटा देना, वही आपका आंसर है। उम्मीद करता हूँ आप लोगों के समझ में आया होगा। थैंक यू वेरी मच।